आज हम सिरिधान्य के ऊपर चर्चा करेंगे। सीरी का शब्द जो है ये साउथ में सीरी बोलते हैं और हम लोग यहाँ श्री बोलते हैं, हिंदी में श्री बोलते हैं, साउथ में वो लोग सीरी बोलते हैं। इतना ही फर्क है। सीरी धान्य, धान्य मतलब जितने प्रकार के भूसे वाले जितनी चीज़ें हैं उसको धान्य बोलते हैं। कहने के लिए मोटा मोटा देखा जाए तो जितने अन्न है सारे अन्नों को धान्य कहते हैं। जैसे धन धान्य आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य वृद्धि हो, ऐसा करके आशीर्वाद मिलता है। तो पहले उसी से ही सारा चीज़ खरीदी बिक्री होती थी अनाजों से। आजकल ना पैसा कौड़ी हो गया, अब तो पैसा कौड़ी भी ख़त्म हो गया, डिजिटल हो गया। तो पृथ्वी की रीति रिवाज सब बदल रही है। एनी हाउ, तो श्री धान्य क्यों श्री कहा गया? क्योंकि उनमें उतनी क्षमता है, इसीलिए उनको श्री माने समृद्धि। समृद्धि जिसमें सारी समृद्धियाँ, जीवन की समृद्धियाँ जिसमें छुपी हुई हों, समाई हुई हों, तो उसको समृद्धि कहेंगे। तो ऐसे जो धान्य है वो कौन है? वो सीरी धान्य, ऐसे समृद्धि युक्त, समृद्धि समाहित धान्य कौन है? कौन कौन से हैं? हम जो खाना खाते हैं अभी जो चलन में है वो है पैडी राइस। पैडी माने धान, धान का चावल निकाल करके खाते हैं। गेहूं का दलिया बना करके, आटा बना करके और अनेक चीज़ें उससे बना करके खाते हैं। तो गेहूं और चावल ये दो ही अनाज अभी हमारे चलन में है। बाकी कुछ कुछ राज्य में बाजरा, ज्वार, मकई ऐसे ठंड काल में कुछ कुछ चलाते हैं, फिर गर्मी में कुछ कुछ चलाते हैं। ऐसा करके अलग अलग राज्य में अलग पद्धतियां हैं, अलग विचारधारा है, उसी अनुसार उसको करते हैं। उपवास में कभी कभी वो श्री धान्य का ये लोग अपने समाज में प्रचलन है। खाली वो है श्री धान्य में भगर करके बोलते हैं, नाम उसका भगर करके दे दिए हैं। वो श्री धान्य के श्रेणी में आता है। बाकी जो चल रहा है जितने धान और गेहूं, ये बहुत ही इनके जो क्षमता है उसके अंदर वो बहुत ही निम्न स्तर का है, उसमें कोई क्षमता नहीं है ऐसा बोलना चाहिए। और वो जो व्यक्ति खाते हैं वो इतना कार्बोहाइड्रेट उसमें है, जितना भी है वो एकाएक शरीर के अंदर खून में मिल जाता है। इसीलिए उन दोनों अनाज को और का कार्बोहाइड्रेट यदि हमारे खून में मिल जाता है तो ग्लूकोज के रूप में बहुत जल्द 1-1.5 घंटे में वो खून में उतर आता है। तो वो जो ग्लूकोज 1.5 घंटे में उतर आता है, जो हमको उतना 1 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर इतना ज़रूरत नहीं है। वो हमारे शरीर में धीरे 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 पहुँचे तो अच्छा, परंतु उस अनाज में वो क्षमता नहीं है कि वो धीरे धीरे पहुँचाए। उसमें कौन उसको धीरे धीरे पहुँचाता है, कंट्रोल कौन करता है? फाइबर। उसमें जो रेशे होते हैं
वो रेशे ही कारण बनते हैं जो कि इन कार्बोहाइड्रेट को धीरे 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 खून में छोड़ता है, ग्लूकोज बनने के लिए देता है और शरीर में यूज होता है। और इसी कारण ये जो गेहूं और चावल, गेहूं में ये फाइबर पदार्थ मात्र 0.2 होता है, 0.2, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर है ही नहीं ऐसा बोल दें तो भी गलत नहीं होगा। और गेहूं में 1.2 उतना ही होता है। जब ये श्रीधान्य में क्या होता है 12.5% तक होता है। कहाँ 0.2 और कहाँ 12.5%, 60 गुना ज़्यादा, 60 टाइम वो ज़्यादा कैपेबल है। हाँ? तो जो ऐसे अनाज जब खाएंगे, श्रीधान्य में क्या होता है 8% से लेके 12% तक उसमें रहता है और गेहूं चावल में नहीं के बराबर है। इसीलिए इसको खादरवल्ली जी ने, जो खाद्य वैज्ञानिक हैं, पिछले 32 साल से इसी पर काम कर रहे हैं, खोज करते करते इन सब का फर्क उन्होंने समझा। फर्क समझ करके फिर उन्होंने ये जो 5 सिरीधान्य हैं वो उन्होंने खोजा और ये जो गेहूं चावल उसको उन्होंने कैटेगरी कर दिया। जो सिरीधान्य है वो एक कैटेगरी, उसको पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं, सकारात्मक अनाज, उसको खाएगा जो उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और गेहूं चावल खाएगा उसको नेगेटिव ग्रेन बोल दिए, नकारात्मक अनाज, नकारा अनाज, वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शरीर में बीमारी पैदा करता है, बीमारी के कारण बनता है। वो बना हुआ है समाज में। जब से ये धान और चावल, धान का चावल और गेहूं ये चलन में है, ये ज़्यादा नहीं 70-80 साल के अंदर का ये चलन है कि समाज में इसका प्रचलन हो गया। तो उस नकारात्मक अनाज को छोड़ दिया जाए। वो खादर जी का कहना है यही हमारे डायबिटीज़, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे जितने भी बीमारियां हैं, यही नकारा अनाज के कारण बढ़ रहे हैं।